हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। मेरे पास ग्रामर की बुक है क्लास 5th की। मास्टरमाइंड का कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ, जिसके 6 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है द प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें हम समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस के बारे में। शुरू करते हैं बच्चों। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। तो देखिए, जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। आपको बस इतना समझना है कि जो नाउन है, सबसे पहले आपको समझना है कि नाउन क्या होते हैं। नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। जितने भी नेम्स होते हैं, प्लेस के, पर्सन के, थिंग्स के, तो उनकी जगह पर जब कोई वर्ड का यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मिस्टर रमेश इज द वार्डन ऑफ जय सिंह हॉस्टल। मिस्टर रमेश इज लव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। The students gave Mr. रमेश a present। तो देखिए, ऊपर जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बार बार रमेश का नाम लिया जा रहा है, जो कि एक पर्सन का नेम है, जो कि एक नाउन है। अब हम यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर प्रोनाउन को? तो देखिए, मिस्टर रमेश इज़ द वार्डन ऑफ जयसिंह हॉस्टल। ही इज़ लव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। पिछले हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था? मिस्टर रमेश को बार बार पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। तो हम बताएंगे नाउन के बारे में। फर्स्टली हम मिस्टर रमेश के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद मिस्टर रमेश कौन है? वो एक मेल है, वो एक लड़के हैं, तो इसीलिए हम उनका यूज़ करेंगे ही के साथ। लड़कों के लिए ही आता है, लड़कियों के लिए शी आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बच्चों देखिए, आगे हम बात करेंगे अब ही से। ही इज़ लव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट, दे गेव हिम अ प्रेजेंट। तो देखिए, जो ही है, दे है और हिम है, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। द वर्ड ही, दे एंड हिम आर यूज टू प्लेस ऑफ ए मिस्टर रमेश एंड द स्टूडेंट। तो ये जो ही, दे, हिम जो यूज़ किया गया है मिस्टर रमेश के लिए और उनके स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया गया है, जो कि प्रोनाउंस हैं। अब देखिए, इन्हीं सबको क्या कहते हैं? इनको प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? प्रोनाउन देखिए यहाँ पर कई सारे जो नेम दिए हुए हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फसाइजिंग। तो ये सब क्या है? ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन के प्रकार हैं कि इतने टाइप के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए, जिसमें आपको पता चले किसी पर्सन के बारे में कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो वो सब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? तो ये भी समझ लेते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो देखिए, जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे, चाहे वो मैं यानी अपने बारे में हो या फिर वो हमारे बारे में हो, हम बहुत सारे लोग हैं अगर, तो या वो मैं हूँ यानी आई है या फिर वी है, तो ये हो गए। जब हम अपने बारे में ही बात करेंगे तो ये आएगा पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में। किस में आएगा ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। अब देखिए, सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं? सेकंड पर्सन में आते हैं जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है, यानी दो लोग आपस में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है, यानी कि अब फर्स्ट पर्सन जब सेकंड से बात करेगा तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो यू क्या है? वो सेकंड पर्सन है। द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। जब कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है तो वो सेकंड पर्सन में आ जाता है। जैसे कि यू आर वेरी क्लेवर। देखिए, कोई अपने आप से तो नहीं कह सकता यू आर वेरी क्लेवर, तो अपने आप से तो नहीं कह सकता है, ना ही वो खुद से ही कह सकता है औरों के बारे में यू आर ए वेरी क्लेवर पर्सन। ऑब्वियसली सी बात है कि फर्स्ट पर्सन के सामने कोई सेकंड पर्सन खड़ा हुआ है, यानी एक लड़के के सामने कोई दूसरा लड़का या लड़की खड़ी हुई है, एक लड़की के सामने कोई दूसरा लड़का या लड़की खड़ी हुई है, उससे कह रहा है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। इसका मतलब दो लोगों के बीच में आपस में बात हो रही है कि तुम ज़्यादा चालाक हो। तो ये इसमें कौन से आते हैं? इसमें यू आता है। यू हमारा सेकंड पर्सन है। अब देखिए, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और थिंग्स स्पोकन और द कॉल्ड प्रोनाउंस और द थर्ड पर्सन। देखिए, जब दो लोग आपस में मिलकर किसी थर्ड यानी तीसरी पार्टी की बात करें, तीसरे लोग के बारे में बात करें कि भाई वे स्विमिंग कर रहे हैं, वे तैर रहे हैं, तो आपस में दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो उसमें आते हैं थर्ड पर्सन। जिसमें कौन आएंगे? जिसमें आएंगे दे। तो आपको बस इतना समझना है
कि जब फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन में आएंगे आई और वी, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, हम खिलाड़ी हैं, तो वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में आता है यू, क्योंकि यू क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करेगा कि तुम एक खिलाड़ी हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास पेन है, तो वो सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, जिसमें दो पर्सन होने ज़रूरी हैं, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में होते हैं जब दो लोग आपस में मिलकर किसी थर्ड के बारे में बात करते हैं, जिसमें आएगा दे, शी, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अब सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड पर्सन है पॉजेसिव प्रोनाउंस। ए प्रोनाउन शोइंग पॉजेसिवनेस इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब है जब हम किसी पर हक जताते हैं। हक मतलब जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरा पेन है, फिर कोई कहता है कि ये मेरा बैग है, ये तुम्हारी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, ये पेन तुम्हारा है लेकिन ये बैग मेरा है। तो जब कोई हक जता के बताता है कि ये मेरा है या तेरा है, तो उसको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज़ माई कार, यह है कार मेरी है। दैट कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। दिस इज़ माई, यह मेरी कार है। दैट कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। देखिए दोनों में फ़र्क है। लिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट भी दी हुई है। देयर का देयर्स, अवर का आवर्स, माई का माइन, कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव में पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, योर का योर्स। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। द प्रोनाउन दैट, दोज, दीज एंड दिस आर यूज्ड टू पॉइंट ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर, सो दे आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनमें हम पॉइंट करके बताते हैं, हम फिंगर करके बताते हैं कि दैट इज़ हीज हाउस, वह उसका घर है, जिसमें आपको पॉइंट करना पड़े अपनी फिंगर से। दिस इज़ माई नोटबुक, ये नोटबुक मेरी है, यह नोटबुक मेरी है। दोज आर योर क्लोथ्स, ये कपड़े तुम्हारे हैं। दीज आर हेयर हर बिस्किट, ये बिस्किट उसके हैं। वे तुम्हारे क्लोथ्स हैं, जिसमें हमें अपनी फिंगर से पॉइंट करना होता है, तो उन्हें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कि ये उसके हैं, ये मेरे हैं, ये उसके हैं, यह उसकी कार है, यह उसका घर है, वे उसके कपड़े हैं, ये उसके टॉयज़ हैं। तो जिसमें हमें पॉइंट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ये उसके हैं, तो उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंटेरोगेशन साइन लगा होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम क्यों दिल्ली जा रहे हो। हु इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। लेकिन इसमें जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें एक रिलेशन बताया जाता है, जैसे कि द प्रोनाउन दैट जॉइंट्स, जिसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े रहते हैं, दोनों सेंटेंस का आपस में रिलेशन बताया जाता है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक, यह बुक है। दैट प्रियाज रीड, जो प्रिया पढ़ रही है। दिस इज़ अ पेंटिंग, ये पेंटिंग है। दैट सूरज डिड, जो सूरज ने की है। यह पेंटिंग है, ये सूरज ने की है। यह बुक है जो प्रिया पढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, दो सेंटेंस को जब आपस में जोड़ा जाता है, दोनों का रिलेशन बताया जाता है कि ये किया तो है लेकिन ये उसने किया है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आप देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें खुद को ही रिफ्लेक्स किया जाता है। जिस तरीके से हम मिरर देखते हैं और मिरर हमें खुद को रिफ्लेक्स करता है, तो वैसे ही जो सेंटेंस है, जैसे कि द एप्पल फेल बाय इटसेल्फ, वह खुद एप्पल जो है वो खुद से गिर गया, तो खुद को ही, जिसमें खुद को ही जो है रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। वी विल गो बाय आवर सेल्फ, हम खुद से ही वहाँ जाएंगे। आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए ही खाना बनाऊंगी। तो ये सब क्या है, जो जिसमें खुद को ही रिफ्लेक्स किया जाता है, खुद को ही बताया जाता है कि मैं खुद से ये काम करूंगी। वह खुद गिर गया, उसने ये काम अपने आप से किया, जिसमें खुद को ही रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए एम्फोसाइजिंग प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फोसाइज इज कॉल्ड द एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन। जैसे कि शी हरसेल्फ स्टिचेस द ड्रेस, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन द, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें लिखने में।
बताने में वैसा ही है, रिफ्लेक्ट खुद को ही कर रहा है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो लास्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन में शुरू में लिखे हुए हैं। जिसमें एम्फोसाइज करता है तो उसे एम्फोसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं। और यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसकी एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पर ये सभी फिल कर दिए हैं, आप जल्दी जल्दी से फिल कर दीजिएगा। फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट पॉजेसिव प्रोनाउन फिल करने हैं। दूसरे में फिल इन द राइट पर्सनल प्रोनाउन, राइट पर्सनल प्रोनाउन को फिल करना है। 3 में जॉइंट ईच पेयर, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों को आपस में जोड़कर सेंटेंस बनाना है, मैंने फिल कर दिया है। 4th में अंडरलाइन द प्रोनाउन दैट द पेंसिल एंड से व्हाटएवर। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, एम्फसाइजिंग है, इंटरोगेटिव है, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है या रिलेटिव है। तो ये हमें पहले लिखने अंडरलाइन करना है और उसके बाद फिर उन्हें बताना है कि वो कौन से प्रोनाउंस हैं। 5 पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें पर्सनल और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं। तो ये मैंने फिल कर दिया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 6 पर। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल द ब्लैंक्स, कंप्लीट ईच सेंटेंस। एंड यहाँ पर देखिए सही प्रोनाउंस पर टिक करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, सही प्रोनाउंस पर टिक करना है सेंटेंस को देखते हुए। तो ये मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर हो गया है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जो होगा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर देखिए 7 अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ भी अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, आपको सारे प्रोनाउन समझ में आ गए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। बुक वर्क पूरा फिल कर लीजिएगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके फिर से एक बार और वीडियो वॉच कीजिए, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। Watch more videos, like, share and subscribe.